Good morning to you all. Good morning, sir. Okay, like many other times before, we have gathered here today once again to talk about a very important issue that ails most of the students of this generation. Not all, of course, but many. कईयों को ये दिक्कत पेश आती है और अक्सर हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग इंग्लिश बोल पाते हैं लेकिन मैं नहीं बोल पाता। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना कि हम एक सेशन खास इस पर रखें कि पहले तो जाने कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता हूँ, फिर ये जाने कि बोलेंगे कैसे, क्योंकि ये जानना कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जानना इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन। तो लाइक यू गो टू अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं? चुप बैठ जाते हैं? आप कुछ बोलते हैं? डॉक्टर से कुछ कहते हैं? एंड डॉक्टर आस्क यू समथिंग, so maybe for 1 minute I'll become your doctor. You come to the doctor and you're going to share your problem with the doctor. The problem doctor knows, the problem is English, but then doctor wants to know the symptoms. ओके, वो आपके सिम्टम जानने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपकी इंग्लिश के क्या सिम्टम हैं, तो पहले तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर होने के, वीक होने के, and I'm talking about spoken English, mind it, उसके क्या रीजंस हैं? So what are the reasons that you think your English is weak? Okay, we'll discuss that. तो आप अगर आपको कुछ लगता है कि ठीक है कि मेरी इंग्लिश वीक इसलिए है, तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना? And then what I'll do is I'll give you the treatment. I told you I'm your doctor. Yeah? Yes, So sir. I'm going to write your prescription also, na? Yes, sir. Is it fair? Yes, sir. You are ready for the treatment? Yes, sir. Okay, but first tell me the disease and the symptoms of the disease. Okay, disease is English. तो आप बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, one by one you can tell कि आपकी इंग्लिश क्यों वीक है? Anybody can tell? From Hindi medium. You are from Hindi medium, of course, yeah. Most of you, many of you, and many of the students actually. I'll share a very important figure and facts with you regarding Hindi medium schools in India and English medium schools in India. कितने हैं हिंदी मीडियम और कितने schools हैं इंग्लिश मीडियम? I'll share that figure with you. Okay? हम आपको वो भी शेयर करेंगे. Okay? What else? Environment. Environment से क्या मतलब हुआ आपका? माहौल नहीं मिलता. माहौल मतलब नहीं मिलता, क्या मतलब? या गांव से बिलोंग करते हैं हम, छोटे टाउन से हैं। ओके, गांव से नहीं भी तो हम एक टाउन से हैं, एक रीजन ये भी है। और इसीलिए आपको लगता है कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा पीछे रहे, या और क्या रीजन हो सकता है? हेजिटेशन एक्चुअली इज द रिजल्ट, हेजिटेशन इज द डिजीज। सो हेजिटेशन इज द रिजल्ट ऑफ वेयर यू आर टुडे। सो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। और बताइए कोई और रीजन? लैक ऑफ कंटेंट, ओके, लैक ऑफ नॉलेज। Yeah, lack of knowledge also can be one of the reasons. Any other reason? Lack of confidence. Lack of confidence is again because of the hesitation and all that. So what we are going to do, we'll tell you all about these. हम आपको इन सब की बात करेंगे, लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी और शॉक लगेगा कि मैं इनमें से किसी भी रीजन को नहीं मानता. I'm sorry to say, I don't agree to any of these reasons. I called it, and it's not me actually. When we talk about this, David Schwartz in his wonderful book which is called The Magic of Thinking Big, उन्होंने एक नई टर्म इजाद की और उस नई टर्म का उन्होंने कमाल का नाम रखा। आपको एक वर्ड तो मालूम होगा which is excuse. What is the word? Excuse. Excuse. Okay, you have heard about it? Yeah, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। Yeah? आप किसी से पूछ के देखिए कि कल क्यों नहीं आए और उसके पास 17 नई तरह के बहाने होंगे। कारण एक था कि कल नींद नहीं खुली। कारण क्या था? I couldn't get up. लेकिन बहाने क्या क्या हैं? अरे सर, yesterday you know I was down with fever. सर कल मेरी मम्मी आई थी पहली बार हॉस्टल में मुझसे मिलने के लिए। Okay, so all kinds of, and these are what? These are excuses. लेकिन उन्होंने एक नया कहा, उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा है कि एक रोग है, it is a disease, और उन्होंने इस disease का नाम दिया, and the name of the disease he called is excusitis. What did he say? Excusitis. Okay, so David Schwartz in his wonderful book The Magic of Thinking Big, he said most of the people here in India
or abroad, they suffer from one disease which is common to all, which is एक्सक्यूजाइटिस. What is the disease? एक्सक्यूजाइटिस यानी बहानों की बीमारी. तो आपको शौक लगेगा कि जब मैंने आपसे कारण पूछे तो आपने तो मुझे बड़ी जेन्युइनली कारण बता दिए, लेकिन मैं उनको क्या नाम दे रहा हूँ? सो एक्सक्यूजाइटिस. आइटिस तो आपने बहुत सुने होंगे, रेनाइटिस, लेरिंजाइटिस. व्हाट देन आई से एक्सक्यूजाइटिस. मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी बहानों की बीमारी. So today we are going to talk about excusitis. Our whole presentation revolves around one thing, which is excusitis. And it's not excusitis in general. We are going to be very specific. We are going to talk about excusitis in English. हमारी डिजीज तो यही है ना, इंग्लिश सीखने में, बोलने में नहीं, इंग्लिश सीखने में क्या बहाने आपके आड़े आते हैं. और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगा. I'll also tell you what is the treatment. इसका उपचार क्या है. Okay, so what we are going to do, we are going to take it. And when he said about excusitis, he termed this as disease of the failure. इन्होंने उसको क्या नाम दिया? Disease of the failure. ये बड़ी मजे की बात है. वैसे आपको इन जनरल आपको इससे बचना चाहिए. From this disease of the failure. He called it disease of the failure. And he said most of the people who fail, they have this disease in advanced form. जो लोग फेल हो जाते हैं उनमें ये डिजीज एडवांस फॉर्म में चली जाती है. तो अगर आप जिंदगी में फेल नहीं होना चाहते हैं तो इसको पनपने मत दीजिए. It's called nip in the bud. इसको यही रोकिए. आपके पास जितने बहाने हैं इंग्लिश ना बोलने के या ना सीखने के, आज खत्म करके जाइएगा. आज के बाद आपके पास कोई बहाना ना बचे. और जब भी कोई बोले तो आप उसको बताइए, आई एम सॉरी, यू आर सफरिंग फ्रॉम, you are suffering from, and in specific you are suffering from disease of the failure. Okay, so you don't want to fail in English. आप फेल नहीं होना चाहते ना, तो हम आपको आज इसके बहाने, इसके उपचार और फिर इंग्लिश बोलना सीखे कैसे, इसके बारे में बताएंगे. Okay, so here we go. So we have the first one, the excuse number 1 and the biggest excuse. हम आपको हर excuse के simple bare facts देंगे. We'll give you the bare facts. We'll also tell you the treatment of the disease or that excuse. Okay? लेकिन जब हम आपको treatment बताएंगे, तो क्या जब डॉक्टर क्यों आप बताते हैं, पर्चा लिखता है और आप ठीक हो जाते हैं? तो क्या करते हो? संभाल के रखते हो? You follow the prescription. और आप फॉलो ऐसे करते हैं कि you go by the word of the doctor. जो उन्होंने कह दिया आप उसमें शक तो नहीं करते? So don't have an iota of doubt when I tell you कि yes it will treat you. ये आपको सही कर देगा.